जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। हम पढ़ रहे हैं यहां पर सॉल्यूशन पिनेकल 4th एडिशन का। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और हम इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर करना चाह रहे हैं 35। वैसे तो हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हैं और इसी की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 के साथ करते हैं। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में स्किप हो गया था, उसमें ये रेशियो मैंने गलत लिया था, मतलब गलत नहीं लिया था, प्रिंट में मिस्टेक आ गई थी, वहाँ 1/2 लिखा हुआ था, इसलिए मैं दोबारा से करवा रहा हूँ इसको। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और आपकी तैयारी में हमेशा आगे रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके लिए छोटा सा काम, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको दबा के करना ही है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का 35 क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या बोलने की कोशिश करता है, अच्छे से आपको देखना है। देखिएगा, एक मिश्र धातु के 4 किलोग्राम में से 1/2 शीशा है। इससे आप क्या समझते हैं, मैं आपको समझा दूं। देखिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पर शीशा है और शेष आपका बचा हुआ टिन है। और क्योंकि ये मिश्र धातु है और मिश्र धातु अपने आप में 100% होती है, बोला गया है कि इस मिश्र धातु में 4 किलोग्राम में 1/2 शीशा है। इसका मतलब शीशा 2 में से 1 है, यानी कि 1 शीशा होगा। भाई अगर आपका टोटल 2 मिश्र धातु होगी तो 2 में से 1 शीशा है, बचा हुआ टिन कितना होगा, 1। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगला पॉइंट, एक अन्य मिश्र धातु का 5 किलोग्राम में 1/6 शीशा है। मतलब ये कह सकते हैं कि टोटल मिश्र धातु 6 में से 1 शीशा है, तो बचेगा कौन, टिन। टिन कितना होगा, 6 में से 1 गया, 5 टिन होगा। बात इतनी समझ में आनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो पहले प्रकार की मिश्र धातु थी, ये कितने क्वांटिटी रखती थी टोटल? आपने कहा 4 किलोग्राम, यानी कि इसका आयतन, इसका भाग था 4 किलोग्राम और दूसरे वाले का भाग था आपका 5 किलोग्राम। अब मैंने आपको समझाया है, कभी भी आप 2 मिश्र धातुओं को आपस में मिलाते हैं और उनके भाग दिए जाते हैं तो कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, जो स्टेप आपके नीचे लिखे हुए हैं। देखिएगा, पहला स्टेप होता है कि आपको क्या करना है, आपको जो अलग अलग प्रोडक्ट दिए हैं, उत्पाद दिए हैं मिश्र धातु के, उनको जोड़ना है। मतलब शीशा और टिन को आपस में जोड़ लेना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, जोड़ना है। स्टेप सेकंड क्या है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जोड़ने के बाद उनको एक जैसा कर लेना है, समान कर लेना है, इक्वल कर लेना है। क्लियर? उसके बाद थर्ड स्टेप ये है, जो जिसका भाग है, आयतन है, घनत्व है, उसमें रख देना है। जो जिसका भाग है या आयतन है उसमें रख देना है। चलिए पहले स्टेप पर, पहला स्टेप कहता है कि जोड़ना है। क्या आप जोड़ सकते हैं? आपने कहा हाँ जी सर। 1 और 1, आपने कहा सर 2 आएंगे। क्लियर? ओके। 1 और 5 कितना आएगा, 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप क्या है बालको, आपको एक जैसा कर लेना है। तो एक जैसा करने के लिए ऊपर 2 बैठा हुआ है और नीचे 6 बैठा हुआ है। अगर इनको मैं एक जैसा करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि सर ऊपर 3 का गुणा कर लीजिए और यहाँ पे 6 बन जाएगा और यहाँ पर 6 तो ऑलरेडी पहले से है। तो 3 का लड्डू ऊपर खिलाया है तो सबको 3 का लड्डू खिलाना पड़ेगा। क्लियर? और ये चीज़ हो जाएगी। देखिए, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, स्टेप सेकंड कंप्लीट, स्टेप थर्ड, जो जिसका भाग है, आयतन है, उसमें रख देंगे। तो देखिए, पहले मिश्र धातु का आयतन कितना है, 4, तो इन सब में आप 4 रख देंगे। दूसरी का कितना है, 5, तो इन सब में आप 5 रख देंगे और ये हो जाएगा आपका प्योरली सेटिस्फाइड। अब आप एक बात बताइए, ये आपका पहला मिश्र धातु है, ये दूसरा मिश्र धातु है। पहले मिश्र धातु में शीशा कितना आ रहा है, आपने कहा 12, दूसरे में कितना आ रहा है, 5, और 12 और 5 होता है 17। टिन की बात करें, पहले में कितना आ रहा है, 12, दूसरे में 25, दोनों में मिला के कितना हो जाएगा, 37, और प्यारा सा अनुपात आएगा 17:37। देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, देखते जाइए, रिवीजन करते जाइए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको कर देना है। अगर आप अच्छे से रूटीन में रोजाना मेरे साथ क्वेश्चन निकालना और विद ट्रिक सीख गए तो आपको मज़ा आ जाना है, क्योंकि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और भी रेलवे के एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं, पर बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं और सब में मैथ को आप उड़ा देंगे। चले अगला क्वेश्चन करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, और एक एक क्वेश्चन देखना है क्योंकि वीडियो में आपको पता है मैं 51 क्वेश्चन पे आ गया हूँ, 51। इससे पहले 50 प्रश्न करा चुका हूँगा मैं, ठीक है। हाँ बच्चों, आप ये मत कहना कि सर 35 से 51 आ गए। 35 पिछली वीडियो में बीच में उसमें गलती थी, प्रिंट मिस्टेक थी, तो उसमें मैंने कह दिया था बाद में करा दूंगा, इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग में ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग हमारी 51 ही चल रही है क्योंकि पिछले वीडियो तक हम 51, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चनों को छोड़ा है, यहाँ 44 से स्टार्ट होने चाहिए थे। चलिए अभी लगाते हैं, तो पहले इतना कवर कर लेते हैं, जो प्रश्न अभी 7 बचे हैं उनको हम लास्ट में देख लेंगे। चलिए 51 देखते हैं। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए। मुझे आप बताइए आप क्या मिला रहे हैं। आपने कहा कि सर हम पानी मिला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पानी मिला रहे हैं तो दूध पर कोई फ़र्क नहीं होगा, दूध तो उतना है, मतलब जितना था उतना ही रहेगा, दूध पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर दूध पर कोई फ़र्क नहीं आएगा तो दूध पहले जितना था, दूध अब उतना ही रहेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर दूध और पानी का 300 ml मिश्रण था तो आपने कहा कि प्रारंभिक मिश्रण आपका कितना था, आपने कहा 300 ml। उसमें आपको ये पता है कि पानी मिला रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कहता है कि दूध बराबर दूध रहेगा, ये आपको समझ में आता ही है। फिर आप मुझे एक बात बताइए कि हमेशा हमारा जो मिश्रण होता है वो तो 100% होता है। अब इसमें हमें क्या पकड़ना है, दूध। तो यहाँ देखो 75% दूध ही दिया गया है डायरेक्टली, तो आप 75% लिख लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ दूध की प्रतिशत से मतलब है, क्योंकि आपने पानी मिलाया है। जब पानी मिलाते हैं तो दूध के प्रतिशत से मतलब होता है, और दूध मिलाते हैं तो पानी के प्रतिशत से मतलब होता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध कितना हो जाए, 45%। तो हमें तो दूध से ही मतलब है। क्लियर। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाए मेरे साथ। अगर आप 15 से काटना चाहेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और 15 से ही 5 बार कटेगा। बराबर में बंटवारा होता नहीं, रेशियो में करने के लिए इनको उलट लेंगे। और मैं प्यारे से बच्चों आपको बता दूं, ये आपकी होती है प्रारंभिक मात्रा, ये होती है मिलाने के बाद की मात्रा, और ये होती है मिलाई गई मात्रा। तो यहाँ प्रारंभिक मात्रा 3 यूनिट है, मिलाने के बाद 5 यूनिट है, और मिलाई गई 2 यूनिट है। यहाँ पर पूछा गया है मिलाई गई मात्रा, आपने जितना पानी मिलाया है, तो 2 यूनिट का मान पूछा गया है। और दिया क्या गया है, देखो यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा 3 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 300। तो 3 से 300 कितने बार कटेगा, आपने कहा 100 बार कटेगा। यही क्वेश्चन की आ गई आत्मा। ये आत्मा किसको जिंदा करेगी, ये आत्मा जिंदा करेगी जितना कि पानी मिलाया है। पानी कितना यूनिट मिलाया है, 2। ये आत्मा रख दो 100 और इसको जिंदा कर दो, यानी कि 200 आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम रुक करते हैं। अगला प्रश्न आने वाला है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, उसको हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। देखिए 52 की डिमांड ये है कि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि एक दुकानदार 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 3 प्रकार के चावलों को मिलाता है और उनके कितने कितने भाग उठाता है। दिया गया है 3:1:2, ठीक है। फाइनली प्रति किलोग्राम मिश्रण की औसत लागत निकालनी है। औसत लागत क्या होता है, आपको पता ही है, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, आपने पढ़ा ही है औसत में। चलिए तो आप क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पर पहले किस्म का चावल है जो 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलता है, उसके कितने भाग उठाए हैं प्यारे बच्चों, 3 यूनिट। 50 के हिसाब से 3 यूनिट उठाएंगे, कितना उठा लेंगे, आपने कहा कि 150 रुपये आपके बनेंगे। 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप कितने उठाएंगे, 1 भाग, तो यहाँ बनेगा 60। और जबकि आप 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाले उठाएंगे, कितने भाग, 2 भाग, अनुपात यही है ना, 3:1:2, तो यहाँ बनेगा 150 रुपये। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ 150 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपके चावल बनेंगे। इनको जोड़ लीजिए। मैंने बताई है कि औसत क्या होता है, मूलों का योगफल बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या कितने भाग हैं,
3 1 2 6, भाग लगा देंगे जोड़ के, ये आ जाएगा आपका 150 360, और 360 में 6 का भाग देंगे, प्यारा सा आंसर आएगा 60 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका औसत लागत है। और देख लेंगे आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है प्रति किलोग्राम पूछा है ना, अगर प्रति किलोग्राम ही पूछा है ये कट जाएगा तो 60 रुपये आंसर आएगा। चेक कराइए। अगला प्रश्न आप चेक कराने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पर, देखिए इसका आंसर आ चुका है, आप चेक कर लेंगे अच्छे से, चेक कराइए प्लीज़। इसका आंसर आ चुका है 60 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगर आपको समझ में आता है, देखिए टाइम वेस्ट, और आपने ये देखा होगा जैसे मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ हमारा क्या होता है क्वेश्चन को आते हैं और क्वेश्चन को करा देते हैं, ठीक है। फालतू की बात मैं नहीं करता कि इधर उधर की बातें करूँ, मेरा जो टारगेट रहता है वो पॉइंट टू पॉइंट रहता है। तो अपना टाइम अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहते फालतू की यूट्यूब में एक्टिविटी देखने से, तो भैया आ जाओ और पढ़ लो, सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर क्या करना है आपको कि 96 रुपये प्रति किलोग्राम और 104 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों को उठाना है। और उठाना तो है, यहाँ पर किस अनुपात में मिलाना है, 1:1:2, और यहाँ तीसरे किस्म के चावल के साथ मिलाना है। इसका मतलब यहाँ चावल 3 प्रकार के लिए गए हैं और उनमें अनुपात क्या है, आपको पहले चावल का मिलाना है 1 भाग, दूसरे चावल का 1 भाग, और तीसरे चावल का 2 भाग। देख लिए 1 1 2। मुझे एक बात बताइए, इन सबको अगर मिला दूँ तो टोटल कितना भाग बैठेगा। आपने कहा प्यारे बच्चों 4 भाग, 4 यूनिट, ठीक है। आप मुझे बताइए पहले प्रकार का चावल आपने कितना मिलाया है, आपने कहा 96 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। दूसरे प्रकार का कितना है, 104 के हिसाब से है। और तीसरे प्रकार का आपको ज्ञात करना है, कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लो। जो तीसरे प्रकार का आपको ज्ञात करना है, थर्ड टाइप्स का, क्लियर। और यहाँ पर कहता है कि यदि मिश्रण का मूल्य, मिश्रण होता है इन तीनों को जोड़ने पर, जो कि 4 आया है, टोटल मिश्रण का मूल्य है 113। तो आपको निकालना है चावल की तीसरी किस्म है प्रति किलोग्राम की कीमत क्या होगी, ये आपको निकालना है। कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है। आप मुझे बताइए यहाँ कितने रुपए बैठेंगे आपके, 96 रुपये। यहाँ कितने बैठेंगे, 104 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और ये आपको 2A निकालना है, मतलब A निकालना है, और ये आ जाएगा आपका कितना, 452। फाइनली 2A, जहाँ आपको A का मान निकालना है जो कि तीसरे किस्म की चावल है। 452 में से इन दोनों को ऐड करेंगे, 200 आएगा, 200 माइनस हो जाएगा, क्लियर। फाइनली कितना आएगा, 252, और यहाँ बराबर होगा 2A के। और आपका प्यारा सा आंसर आने वाला है 126, जो कि तीसरे किस्म का चावल है, जो कि आप इतने रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ प्रति किलोग्राम पूछा है तो ये कट जाएगा, फाइनली 126 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। ये अच्छा प्रश्न है और ये एसएससी सीजीएल अभी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है, एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तावा और 30% निकिल है। इसमें कहने का मतलब ये है कि 3 प्रकार की मात्राएं मिलाई गई हैं एक मिश्र धातु में। और आपको पता है मिश्र धातु होती है 100%। अभी 100% में आपकी चांदी कितनी है प्यारे बच्चों, तो आपने कहा हमारी जो चांदी है वो 40% है, हमारा जो तावा है वो आपका 30% है, और आपका जो निकिल है वो आपका 30% है। और इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो मिश्र धातु 100% ही बनेगी। बात तो ठीक है। आगे हमसे कहता क्या है कि 25 किलोग्राम मिश्र धातु में, इसका मतलब ये जो मिश्र धातु थी ये 25 किलोग्राम की मात्रा रखती थी टोटल, ये प्रारंभिक मात्रा थी। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जाए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर आप 100% में केवल चांदी मिला रहे हो तो चांदी ही तो बढ़ेगी, चांदी पर ही तो फ़र्क पड़ेगा, किसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा अगर चांदी आपने मिलाया है तो 2 जो आपकी मात्राएं हैं, पहली मात्रा क्या है तावे की और दूसरी मात्रा क्या है निकिल की, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे देखना चाहूँ
इन दोनों को जोड़ के देखना चाहूँ कि प्रारंभिक मात्रा में हमारी चांदी 40% थी और तांबा और निकिल मिला के 60% होता था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या मिला रहे हो, अब आप चांदी मिला रहे हो, अब आप क्या मिला रहे हो, चांदी मिला रहे हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि तांबा और निकिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और लिखा क्या है, मिलाए जाने पर, ताकि नए मिश्र धातु में चांदी कितनी हो जाए, 50%। चांदी कितनी हो जाए, 50%। मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चांदी 50% तो आपका तांबा और निकिल का जोड़ भी 50% हो जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ किसे फ़र्क नहीं पड़ता? तो आपने कहा कि सर आपने चांदी मिलाया है, तो आपका तांबा और निकिल को मिलाकर पहले 60 आता था और अब कितना आ रहा है, 50। ये तो गलत है, क्योंकि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पहले जितने थे उतने आज रहने चाहिए। तो मैंने ये कह दिया कि तांबा और निकिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तांबे का 60% पहले वाला बराबर होना चाहिए तांबे और निकिल के 50% के बराबर। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, तांबा और निकिल का 60% पहले वाला बराबर होना चाहिए तांबा और निकिल के 50% के, है ना। रेशियो बना लो, 6 बराबर 5, बराबर में बंटवारा होता नहीं, तो 5:6, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से, ये क्या है आपकी प्रारंभिक मात्रा, ये क्या है मिलाने की बाद की मात्रा, ये क्या है मिलाई गई मात्रा। प्रारंभिक मात्रा 5 नहीं 25 किलोग्राम है, 5 की वैल्यू 25 किलोग्राम है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये प्यारा सा आंसर है। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहने वाला है। देखिए क्वेश्चन, इसकी डिमांड क्या है कि आपको 2 प्रकार की क्वांटिटी है। देखिए 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए आपको पता है इन दोनों को मिलाना है और प्राप्त क्या करना है, 87% प्राप्त करना है। और 87% का घोल कितने लीटर है, 20 लीटर है जो आपको प्राप्त करना है। तो इसमें एलिगेशन लगा दीजिए। आपको पता है एलिगेशन कब लगाया जाता है, जब 2 प्रोडक्ट को मिलाते हैं आपस में और तीसरा प्राप्त करना हो। तो इसमें आप पहला वाला 80% है, दूसरा वाला 90% है, इन दोनों को मिला रहे हैं कि आपको 87% का घोल मिल जाए। लगा दो एलिगेशन। हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करना होता है, तो 87 में से 80 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 90 में से 87 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। मैं आपको बता दूं, ये जो आता है ये मात्राएं आती हैं कि आपने कितने कितने भाग मिलाए हैं। यानी कि 80% के आपने 3 यूनिट 3 भाग मिलाए हैं और 90% की 7 यूनिट, इट मीन्स 7 भाग मिलाए हैं। और दोनों मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों जो घोल आया है वो 10 यूनिट नहीं, ये तो अकॉर्डिंग टू रेशियो है, रेशियो में 10 भाग आया है और ओरिजिनली मेरे प्यारे बच्चों 20 लीटर के बराबर है। 10 की टेबल में 20 कितने बार आता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 टाइम्स। तो ये आता है आपका 2 बार, है ना। ये प्यारी सी आत्मा आ गई, किस में रखनी है, आपसे कह रहा है कि आपने 80% का जो शुद्ध अम्लीय घोल मिलाया था उसकी मात्रा क्या है। तो 80% की मात्रा आपकी यही तो है, इसमें आप आत्मा रख दो, जिंदा कर दो, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। 6 लीटर आपने 80% वाला मिलाया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 हमसे कहने की कोशिश करता है कि यहाँ पर एक बर्तन में एसिड और पानी है का घोल था जिसमें पानी 64% है। एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एसिड और क्या है, वाटर है, पानी है। जहाँ आपका पानी 64% है, अगर वाटर 64% है, दोनों मिला के तो 100% का मिक्सचर होता है। तो यहाँ आपका पानी 64% है और आपका मिश्रण होता है 100%। तो प्यारे बच्चों अगर 100 में से 64 पानी निकल जाएगा तो आपका एसिड कितना बचेगा, आपने कहा 36%। इतनी बात तो प्यारे बच्चों को समझ में आती होगी। ठीक है, आगे क्या कहता है, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल लिया जाए। आपको पता है यहाँ पर घोल निकालना है, क्या निकालना है, घोल निकालना है। इसको कराने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसी चीज़ को रेशियो में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ 4 से 9 बार कटेगा, ये 4 से कटेगा आपका 16 बार। बात तो ठीक होनी चाहिए। और आपको पता है आप 4 लीटर घोल निकाल रहे हो। प्यारे बच्चों आपको पता है घोल का मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है।
अगर मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता। आपने यहाँ से देखिए 4 लीटर मिश्रण निकाला है, घोल का मतलब मिश्रण, और मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता। और मैं हमेशा कहता हूँ जब रेशियो चेंज नहीं होता तो एक एरो बनाओ, जब भी मिश्रण में से मिश्रण निकालो एक एरो बनाओ, जिससे आपको पैटर्न ध्यान रहे। और रेशियो कभी चेंज नहीं होता, रेशियो लौट के वही आ जाता है। हाँ, क्वांटिटी कम हो जाती है 4 लीटर। आगे 4 लीटर घोल निकाल लिया गया और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। और क्या मिला दिया गया है? उतनी मात्रा में पानी। पानी कितना? 4 लीटर। समझना पड़ेगा अच्छे से। मिला दिया गया जिससे परिणामी घोल में 30% अम्ल हो गया। अगर 30% अम्ल होगा तो पानी कितना होगा? 70%, और दोनों में रेशियो आएगा 3:7। आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आपने यहाँ पर मिश्रण निकाला, बात बिल्कुल करेक्ट है, और उसके स्थान पर आपने पानी मिला दिया। पानी मिलाया तो फ़र्क किस पे नहीं पड़ेगा? आपने कहा कि यहाँ पर आपके एसिड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एसिड वही रहना चाहिए, पर यहाँ पर आपने मिला दिया पानी। और ध्यान रखना, पहचान क्या है, जहाँ मैं डंडा खींच दूँ उसको समान मत करना, उसको छोड़कर समान करना, क्योंकि आपने पानी मिलाया है तो यहाँ एसिड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एसिड पर फ़र्क है। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसके साथ ही में भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब इसने 3 का रसगुल्ला खा लिया है तो इसको भी 3 का रसगुल्ला खिलाना, वरना ये रूठ जाएगा और ये सवाल हो जाता है सेटिस्फाइड। आई बात समझ में? ओके। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारे पास पानी 16 था, अब 21 हो गया है, तो आपने कितना मिलाया है? 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू कितनी है? 4। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आपने कहा 4/5 आएगी। बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमेशा ये जो पुटिंग वैल्यू आती है इन 4 लोगों की आती है। अब आपको पता है अगर प्रारंभिक मात्रा निकालनी है, अगर आपको ऊपर वाली प्रारंभिक मात्रा निकालनी है, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा तो यहीं रही होगी, अब यहाँ पे छड़ना है, आपको ये पता होना चाहिए जब प्रारंभिक मात्रा में से आपने 4 लीटर घोल या मिश्रण निकाला था तभी तो ये क्वांटिटी आई थी। अगर मैं इसका उल्टा पढ़ना चाहूँ, इस क्वांटिटी में ये जोड़ लूँ तो प्रारंभिक मात्रा आ जाएगी, तो क्या मुझे ये क्वांटिटी निकालनी नहीं पड़ेगी? अगर इस क्वांटिटी को निकालना चाहूँ तो इन दोनों का जोड़ 25 होता है ना, तो 25 को ओरिजिनल करना पड़ेगा इनकी आत्मा से। आत्मा 4/5, तो ओरिजिनल किया 25 को, तो आपने ये कहा कि यहाँ पर आ गया आपका 20 लीटर का मिश्रण, है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि 20 लीटर का जो मिश्रण है उसमें 4 लीटर जोड़ लूँ तो मैं प्रारंभिक मिश्रण में पहुँच जाऊँगा, जो कि हो जाएगा कितना आपका? 24 लीटर, है ना। पूछा क्या गया है? तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा पानी कितना था ये बताना है। और आपको पता है इन दोनों को मिलाकर 9 और 16 को मिलाकर 25 यूनिट बनता है। प्रारंभिक मात्रा में आपका एसिड और वाटर मिलाकर बनता है 25 यूनिट, और ओरिजिनली प्रारंभिक मात्रा आपकी 24 लीटर है। क्लियर? 25 की वैल्यू 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/25। आपको निकालना क्या है? पानी की मात्रा, पानी 16 यूनिट है। फाइनली कैलकुलेशन करना चाहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। 16 चौक 64 की 4, कैरी कितनी? 6, 16 दूनी 32 और 6 38। अब 25 से डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा? यहाँ देते हैं 25 से कम 25, बचेगा कितना? 13, 134। क्लियर? 25 पंजे, अरे 15 पॉइंट कुछ आएगा, दिखा दीजिए। देने से फ़ायदा क्या है? ऑप्शन दूर दूर होते हैं, दिखाइए ऑप्शन। यहाँ 15.36 ये करेक्ट आंसर है, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा क्वेश्चन था ये, डिटेल्स में था क्वेश्चन, क्योंकि CGL का क्वेश्चन है तो अच्छा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अच्छे से सुन लेना है। होता क्या है, मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात। मिश्रण ए है, इसमें चॉकलेट और दूध का जो अनुपात है वो 4:3 है। मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का जो अनुपात है वो 5:2 है। क्लियर? ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाना है, यानी कि ए के भाग लेने हैं आपको 5 और बी के भाग लेने हैं आपको 6। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आती होगी। क्लियर? लेने हैं और एक नया मिश्रण बनाना है। आप सी मान लीजिए उस नए मिश्रण को, और नया मिश्रण बनेगा जब इन दोनों को मिलाएंगे, है ना। नया मिश्रण आपको बनाना है, और बनाने में नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंट क्या होगा, चॉकलेट का प्रतिशत निकालना है।
कैसे करेंगे? आपको पता है जब भी आप दो मिश्र धातु को मिलाते हैं और तीसरी मिश्र धातु आपको लानी पड़ती है तो इसका कितना भाग और इसका कितना भाग भी दिया गया होता है, तो हम करते क्या है, 3 स्टेप फॉलो करते हैं। 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, आपको पता है जोड़ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, आपको पता है समान करना। और तीसरा स्टेप होता है जो जिसका भाग है, आयतन है, वो उसमें रख दो। रख दो भैया, रख दो। तो पहले हम जोड़ लेते हैं जल्दी से। जोड़ा तो आपने आया यहाँ पर 7, यहाँ पर भी आया 7, जोड़ लिया। उसके बाद समान, समान तो पहले से ही है। उसके बाद जो जिसका है उसमें रख दो, जो जिसका भाग है उसमें रख दो। तो इसका भाग क्या है, पहले मिश्र धातु के 5 भाग लिए हैं आपने और दूसरे मिश्र धातु के 6 भाग लिए हैं। ये हो गया सेटिस्फाइड। अब मुझे एक बात बताइए कि मिश्र धातु ए में आपका कॉपर कितना आ रहा है 20 और बी में कितना आ रहा है 30, दोनों में कितना आ रहा है 50। मिश्र धातु ए में आपका मिल्क कितना आ रहा है 15 और बी में कितना आ रहा है 12, दोनों में 27। बात तो ठीक होगी। आपसे कहा है कि यहाँ पर कॉपर का प्रतिशत क्या है, कॉपर का देख लीजिए। नई मिश्र धातु में कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं, चॉकलेट है वो। चॉकलेट का परसेंट क्या है, तो चॉकलेट होगी 50। क्लियर? किस में बताना है, मिश्र धातु में। तो मिश्र धातु तो जोड़कर ही बनेगी ना दोनों प्रोडक्ट को। तो मिश्र धातु आपकी 77 है इंटू 100। अब प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऑप्शन दिखाना। देखो मैं आपको कुछ सिखाऊँ, या अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो आपको कैसे टैकल करना है, बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, वरना 77 का आप डिवाइड नहीं दे पाएंगे। क्या मैं 75 को 25 पर सॉरी 77 को 75 पढ़ सकता हूँ? आपने कहा हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कम पढ़ा है या ज़्यादा? मैंने पढ़ा है कम। अगर मैंने कम पढ़ा है तो इसका जो भी आंसर आएगा उससे कम मुझे अपने पेपर में होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर में होती है स्क्रीन, स्क्रीन में होते हैं ऑप्शन, उस पर टच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कम पढ़ना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब 75 अगर मैं यहाँ रख लूँ तो 75 से 100 कटेगा 4, मतलब 75 से नहीं कटेगा, 25 से ये कटेगा 4 बार, ये 3 बार। यहाँ आ जाएगा आपका 200/3। ये आंसर आएगा आपका 66.66% या 67%। आप मुझे एक बात बताइए अच्छे से, मैंने क्या कहा है, कम पढ़ना पड़ेगा। इससे कम ऑप्शन में देख लो, इससे कम है 65। यही आपका प्यारा सा आंसर है। ऐसे आप अप्रोक्स उठा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 58 क्या कहने की कोशिश करता है। देखिए 2 कंटेनरों में क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में और दूध और पानी है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 पहले कंटेनर में, दूसरे में 6:5 है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन की डिमांड अलग है। पहला कंटेनर दूध और पानी, दूसरा कंटेनर दूध और पानी, इन दोनों को मिलाना है, पर इसके कितने भाग लेने हैं और इसके कितने भाग लेने, ये पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में भाग दिए गए थे, इसमें भाग पूछा गया है कि फाइनली तीसरे में इतना आ जाए रेशियो। तो जब भाग पूछे जाते हैं तब कैसे करते हैं? तो मैंने कहा इन दोनों को मिलाना है कि तीसरे में कितना आ जाए, 4 अब प्यारे बच्चों अच्छे सुनना, ऐसे सवाल को करने के लिए जोड़ते तो सभी में है 5, 11, 7। अब मैं जैसे करवाना चाहूँगा वैसे ही सुनना। देखिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको पता है कि इसमें इसको मिलाना है कि ये आ जाए, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, इन दोनों को मिला के ये आ जाए। अब कैसे करेंगे? इसके पास देखिए, इसके पास 5 तो है, खुद को छोड़कर इसके पास क्या नहीं, 11 और 7। तो मैं ये कह सकता हूँ 2 के पास 11 7 77 नहीं है, तो 77 का गुणा इस 2 में कर देना, और 77 का गुणा इस 2 में करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 77 का गुणा 2 में करेंगे तो आपने कहा 154। बात ठीक होगी। मैंने कहा 5 के पास क्या है, 11, क्या नहीं है खुद को छोड़कर, आपने कहा 35, और 35 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी गुणा करते हैं ना तो आप आधा करो, 35 का आधा कितना होता है, आपने कहा 17.5, तो वहाँ पॉइंट हटा दो, 175। 3 के पास क्या है, 7 तो है, क्या नहीं है, 11 पंजे 55, 55 दिया, आपने कहा 165। यानी कि आपने कहा इसका डाटा ये, इसका डाटा ये, इन दोनों को मिलाना है तो इतना आ जाए। लगा दीजिए एलिगेशन, आंसर आ जाएगा।
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों 11 ही आना चाहिए, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 ही आना चाहिए। प्यारा सा आंसर आएगा 10:11। और आप देख लेंगे, हाँ 1 सेकंड आप रुकिए, सही से पढ़ा तो है मैंने, दूध पानी, ठीक ठीक ठीक, देखिए 10:11 का अनुपात है। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छे से समझा ना मेरी एक एक बात। अगला क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या आया है कि बिलियन ए और क्या कहता है, बिलियन ए और बी में अम्ल और जल। अच्छा, बिलियन ए और बी में आपके अम्ल है और जल है, इनमें अनुपात आपका 2:7 और 4:5। इन बिलियन को 4-3 में मिलाया गया है, इसका 4 भाग, इसका 3 भाग। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन की डिमांड समझा दूँ। ये आपके देखना 2 बिलियन है, इनको मिलाना है, इसमें दूध और पानी है, इसमें दूध और पानी है, इसके भाग दिए हैं, इसके भाग दिए हैं, तब तीसरी क्वांटिटी में दूध पानी कितना आएगा ये बताना है। ये वो क्वेश्चन है जो भाग देता है। उस कहानी को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जोड़ते हैं, 3 स्टेप की कहानी है। सबसे पहले जोड़ते हैं, फिर इनको समान करते हैं, दोनों स्टेप पहले से कंप्लीट है, जोड़ना और फिर समान। उसके बाद जो जिसका है उसमें रख देते हैं। इसका कितना भाग है, 4 भाग, और इसका कितना भाग है आपका 3 भाग। हो गया क्वेश्चन। पहले मिश्रण में अम्ल कितना 8, दूसरे में 12, 8 12 20। जल कितना है, पहले में 28, दूसरे में 15, 28 और 15 43। आंसर आ जाएगा 20:43। क्लियर। अगला देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो कराया है वैसा ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको करना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए। ये कहता है 900 ग्राम का तरल में आटा, चीनी और आपका मक्खन है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 900 ग्राम। और बोलता क्या है, इस घोल में मैदा चीनी से 3 गुना है। इसने गलती से मैदा लिख दिया, मैदा का मतलब आटा। आटा चीनी से 3 गुना है। आटा किससे, चीनी से 3 गुना है। आगे चीनी मक्खन से 2 गुनी है। चीनी मक्खन से कितनी गुनी है, 2 गुनी है। बात समझ में आ रही है, चीनी मक्खन से 2 गुनी है। अब आपको पता है जब रेशियो को सेटिस्फाइड करते हैं, जो 2 बार आता है उसको समान कर लेते हैं। कहने का मतलब चीनी यहाँ पर 1 यूनिट है, चीनी यहाँ पर 2 यूनिट है। ये तो गलत बात है। अगर एक ही व्यक्ति है तो उसका डाटा भी एक ही होना चाहिए। तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, मतलब 2 का लड्डू खिला देंगे, तो इसके दोस्त को भी देना पड़ेगा, और ये हो गया सेटिस्फाइड। आटा आ गया 6, चीनी आ गया 2, मक्खन आ गया 1, और तीनों मिलाकर आ गए 9 यूनिट। और 9 की वैल्यू प्रारंभिक कितनी है, 900 ग्राम। यहाँ से आत्मा आ जाएगी आपकी 100, और आत्मा किस में रखेंगे, देख लीजिए। आटे की मात्रा कितनी है, तो आटा आपका 6 है, यहाँ रख देंगे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा 600। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यह है 62। बिल्कुल इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है सुनना। इसमें क्या है, मिश्रण ए में मिश्रण बी में अनुपात दिए हैं, इसके कितने भाग लेने हैं, 1, और इसका कितना भाग लेना है, 2। तो इसमें सिर्फ 3 स्टेप लागू करेंगे। पहला जोड़ना है, दूसरा समान, तीसरा जो जिसका भाग है उसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएं। हाँ एक और बात, अगर इस क्वेश्चन को अभी ऊपर कीजिएगा, बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है भाग निकालने में कि सर भाग बताइए। अगर मैं इस क्वेश्चन को स्पीडली समझाऊं, देख लीजिए, आप करके देख लेना। ए में आपका तावा और जस्ता 5:7 के अनुपात में है। बी में आपका 4:5 के अनुपात में है। पहले का 1 भाग, दूसरे का 2 भाग, है ना। सबसे पहले 3 स्टेप की कहानी। सबसे पहले जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 12, कितना आ जाएगा, 9। अब समान कैसे करेंगे, देखिए इक्वल करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ 12 या 9 है, बड़े वाले को बढ़ाओ जहाँ छोटा वाला कट जाए। 12 या 36, यानी 36 पर, यानी कि अगर मैं 36 बनाऊँ, 36 पर 12 से भी कटता है और 36 पर 9 से भी कटता है। तो 12 को 36 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, 9 को 36 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ओके। या मैं ऐसे समझा दूँ, ये दोनों किससे कटते हैं, 12 और 9।
आपने कहा ये कटते हैं 3 से, 4 बार या 3 बार, तो 3 का गुणा ऊपर कर लो, 4 का गुणा नीचे कर लो, सीधी बात। तो मैंने कहा 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, 4 का गुणा सब में करना पड़ेगा। ये हो गया आपका समान। अब जो जिसका है उसमें रख दीजिए। ऊपर रखेंगे आप एक को रखें या ना रखें वो तो हमेशा होता ही है, नीचे रखेंगे 2, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। आप ये बताइए तावा कितना है 15, तावा कितना है 32, 32 15 47। आपने कहा जस्ता कितना है 21, जस्ता कितना है 40, 21 40 61। क्लियर। आपसे पूछा क्या गया है, बस इसी को बताने के लिए पूरा क्वेश्चन बताना पड़ा मुझे। सी का कौन सा भाग तावा है, सी का कौन सा भाग, यानी कि सी जो बना है ना इन दोनों को मिलाकर, सी का कौन सा भाग तावा है। तो तावा कितना है प्यारे बच्चों 47। मतलब आपने कहा सी में जो तावा है वो 47 भाग है, और आउट ऑफ मतलब सी में, सी मतलब मिक्सचर में, तो मिक्सचर कितने का बनेगा, आपने कहा मिक्सचर बनेगा 108। तो प्यारा सा आंसर सी में जो आपका तावा है वो 47 है, आउट ऑफ कितने में से 108 में से। देखिए ऑप्शन, यही सब बताने के लिए मुझे पूरा बताना पड़ा। 47:108 ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले 50 लीटर का रस और पानी का जो मिश्रण है, इसमें आपका रस है और पानी है का जो मिश्रण है वो 3:2 के अनुपात में है। और मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को जोड़कर 100% आपका मिश्रण बनेगा। तो मैंने कहा अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू कितनी है 50। कितने बार कटेगा 10 बार। आत्मा कितनी आ गई आपकी 10, तो 10 यहाँ रख दीजिए, 10 यहाँ रख दीजिए। इसका मतलब आपका रस 30 लीटर है और आपका पानी 20 लीटर है। आगे इसमें 60 लीटर रस, अब बोला गया है 60 लीटर रस और पानी, सुनना 60 लीटर रस और पानी का मिश्रण मिलाया जाता है, जिसका रस और पानी का अनुपात, यानी कि आप रस और पानी मिलाते हैं और जो आपने मिलाया है उनका अनुपात 2:1 है। इसका मतलब ये तो है प्यारे बच्चों, आपने 2 और 1 दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है 3, और 3 की वैल्यू कितनी है आपने कहा 60। क्लियर, 20 बार, तो 20 यहाँ रखा और 20 यहाँ रखा, तो आपने कहा रस मिलाया 40 लीटर और पानी मिलाया 20 लीटर। अब टोटल मुझे आप ये समझाइए कि पहले जो 50 लीटर है उसमें रस कितना है 30, और दूसरे 60 लीटर में रस कितना है 40, और 30 और 40 कितना होता है 70। तो आपने कहा रस आ गया टोटल आपके पास 70, और पानी कितना आया है, पानी कहा मेरे प्यारे बच्चों पहले में 20, दूसरे 20, 40। क्लियर, आगे देखिएगा। इसके बाद 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदल दिया गया है। अंतिम मिश्रण में पानी और रस का अनुपात बताइए। इसने क्या कहा है 11 लीटर घोल को। अब मुझे बताइए मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं, रेशियो चेंज होता है, नहीं होता। क्लियर, मैं आपको एक बात समझा दूँ, ये जो आपका मिश्रण आ रहा है आपने कहा 110 लीटर का आ रहा है, दोनों को जोड़ो और इसमें से आप कितना निकाल रहे हैं 11 लीटर। तो आप मुझे बताओ कितना प्रतिशत निकाल रहे हैं आप 10% निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये जो मिश्रण निकल रहा है उसमें से 10% रस निकल रहा है, 10% पानी निकल रहा है। 70 का 10% 7 होता है और 40 का 10% 4 होता है। फाइनली अगर 70 में से 7 जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, इसको थोड़ा सा रफ करना चाहता हूँ मैं। तो आपने कहा कि रस बचेगा 63 लीटर और पानी बचेगा आपका 36 लीटर। अच्छे से सुनिएगा और आपको ये पता होना चाहिए इतनी ही मात्रा में, देखिए किससे बदल दिया जाता है, रस से। यानी कि आपने 11 लीटर घोल को निकाला और 11 लीटर आपने रस को मिला दिया। 11 लीटर रस मिला देंगे तो फाइनली क्या होगा, आपका रस बैठेगा आपका, बताइए मुझे 74, और आपका पानी तो वही रहेगा, इसमें तो कुछ भी आपने नहीं करा है, और फुल क्वांटिटी आपकी 110 ही बैठेगी क्योंकि 11 ही निकाला था, 11 ही मिला है। फाइनली इन दोनों में रेशियो निकालना है और रेशियो आएगा 37:18। ये आपका प्यारा सा आंसर है, देख लीजिए।
आंसर ऑप्शन ए है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा ही है। 64वां, कुलभूषण ने जूस बेचा है जिसमें सिरप और पानी है, जिसमें सिरप है और पानी है। ये जूस सिरप और पानी से मिलकर बना है। शुरुआत में ये 140 लीटर है, जिसमें से 40% पानी था। अच्छा, शुरुआत में ये 40% पानी था, पानी 40%, तो सिरप 60%, और 40 और 60, 20 से 40 कटता है 2 बार और 60 कटता है 3 बार। तो शुरुआत में सिरप और पानी में अनुपात ये था। क्लियर। उसने 30 लीटर जूस बेचा, मतलब 30 लीटर जूस उसमें से निकाल दिया, मतलब मिक्सचर निकाल दिया, मतलब घोल निकाल दिया। अगर 140 में से, मुझे एक बात बताइए, अच्छे से सुनिएगा, कि आपको पता है कि अगर मैं इसमें से 30 लीटर जूस बाहर निकाल दूं, मतलब मिश्रण बाहर निकाल दूं, क्या रेशियो चेंज होगा प्यारे बच्चों? आपने कहा रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो आपका 3-2 के अनुपात में ही रहेगा, क्योंकि मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाता है तो रेशियो चेंज नहीं होता, बशर्ते क्वांटिटी कम हो जाती है। क्वांटिटी कम हो जाती है तो कम कर लीजिए, 140 में से 30 कम हो जाएगी, ये 110 लीटर की क्वांटिटी बैठेगी इस रेशियो की। आगे, फिर बराबर मात्रा में जूस और पानी मिलाया। ओके, आपने जूस भी मिलाया है, पानी भी मिलाया है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बराबर मात्रा मिलाई है दोनों की। तो फाइनली अनुपात कितना हो गया आपका? पानी का, देखिए अब पानी से जूस का अनुपात, अच्छे से सुनिएगा। अभी ये जो दे रहा है, अच्छे से सुनिएगा, ये जो दे रहा है यहाँ पर देखिए, जूस और पानी मिलाया, बहुत अच्छे से देखना। यहाँ पर अगर आप पूरा पढ़े तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 40% पानी था, ठीक है, और जूस में सिरप और पानी होता है। उसने 30 लीटर जूस बेचा है, फिर बराबर मात्रा में जूस और पानी मिलाया है। अब इसने जूस जो बोला है ना, इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी तकलीफ़ है, जो मैं आंसर निकालूंगा वो करेक्ट ही होगा, पर मैं आपको बताऊँ, इसने जूस नहीं लिखना चाहिए, इसने सिरप लिखना चाहिए यहाँ पर। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आपको समझा दूँ, इसने बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाया है, जिससे कि पानी से जूस का अनुपात उलट दिया है इसने, हम उलट देंगे, पानी से जूस का अनुपात 4:3 हो गया है, ठीक है, उल्टा पढ़ना है। मैं आपको समझा दूँ, इस क्वेश्चन में एक एरर है। एरर क्या है? जूस में ये दोनों मिलाकर बनता है, सिरप और पानी, है ना। इसने क्या निकाला है? जूस निकाला है, जिसमें 40% पानी था, पानी 40%, सिरप होगा इतना, क्योंकि जूस 100% है। उसने 30 लीटर जूस बेचा, फिर बराबर मात्रा में जूस और पानी मिलाया। पहली बात तो यहाँ जूस और पानी मिलाएगा, पता है आपको? एक बात बताओ, जूस और पानी मिलाएगा, जूस में तो पानी होता ही है और पानी अलग से और मिलाएगा। इसने थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक करा है, जूस में होता है सिरप और पानी, बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाया, जिससे कि पानी से सिरप का अनुपात 3:4 हो गया। यहाँ सिरप लिखा है, उल्टा करना है, 4:3 हो गया। बराबर मात्रा में क्या करना होता है? सेटिस्फाइड करना होता है। कैसे? ऊपर का फ़र्क 1, यहाँ भी फ़र्क 1, यानी कि अगर फ़र्क 1 जैसा है तो आप बराबर आप ऐसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। 3 से 4 1 मिलाया, 2 से 3 1 मिलाया, और एक ही तो मिलाया है। एक, अच्छे से सुनिएगा, आपने एक ही तो मिलाया है, जो एक मिलाया उसी का मान निकालना है। पूछा है इसमें कितना मात्रा में पानी मिलाया, तो ये तो पूछा है। तो आप बताइए, 3, 2, 5 ये मात्रा है, 5 की वैल्यू कितनी है? 110। कितने बार कटेगा? 22 बार। आपने जो मिलाया है उसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 22 लीटर। यही आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। समझना, यहाँ पर गलती क्वेश्चन की है, वरना आप फंस जाएंगे, लैंग्वेज सही नहीं है इसकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने की कोशिश कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, मैं बात करना चाह रहा हूँ 65 की। देखिए 65 में क्या है, ऊपर ही बोल दिया समान क्षमता है, और 3 जग है जिसमें दूध और पानी है, जिनमें अनुपात क्या है? 3:1, 7:1, 11:5 के अनुपात में भरे जाते हैं।
तीनों जगहों को एक ही बर्तन में खाली करना है। चौथा बर्तन में उक्त कंटेनर में पानी का दूध से क्या अनुपात होगा। ध्यान रखना ये दूध का पानी से दिया है और लास्ट में पूछा गया है पानी का दूध से, उलट देंगे बाद में। एक बात बताइए, जब आप 3 बर्तनों को मिलाते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेकंड समान करते हैं, और समान ही करना है, इसमें इनका भाग नहीं दिया गया। आपको जितना दौड़ना है उतना आप दौड़ेंगे। इसमें आपको ओनली 2 स्टेप खेलने हैं। पहला स्टेप होता है जोड़ना, दूसरा स्टेप होता है उसके बाद समान करना, और तीसरा स्टेप होता है इनके भाग, आयतन, घनत्व वगैरह रख देना। तो ये तो नहीं दिया तो मत यूज कीजिए, ओनली 2 में सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले जोड़िए। तो आपने कहा 3 और 1 4, क्लियर। यहाँ 7 और 1 8, यहाँ 16। इनको क्या कर लेना है, एक जैसा कर लेना है। प्यारे बच्चों क्या कर लेना है, एक जैसे कर लेना है। एक जैसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले को देखो 16 और सबको 16 बना लो। 16 बनाने के लिए 2 का गुणा, 16 बनाने के लिए 4 का गुणा। ऊपर कराए 4 का गुणा तो 4 4 देना पड़ेगा, नीचे कराए 2 का तो 2 2 देना पड़ेगा। बाकी हो गया सेटिस्फाइड। जैसे सेटिस्फाइड हो जाए ना, आप क्या कर लें, पता ही आपको जोड़ लिया और समान हो गया सेटिस्फाइड। तो यहाँ दूध कितना आ रहा था, यहाँ 12 और यहाँ 14, 12 14 26, 26 और 11 37। यहाँ पानी आपका 4 2 6 5 11। फाइनली पूछा है पानी का दूध से, उल्टा कर देंगे, 11:37 आंसर होगा। चेक करें, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बस मेरे स्टेप को फॉलो करना, आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि यहाँ पर 3 कंटेनर है PQR और जिनके भाग लिए गए हैं PQR, जिनके भागों का अनुपात 5:4:8। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। और इसमें आपके दूध और पानी दिए गए हैं और उनमें अनुपात दिया गया है क्या, 1:4, 2:3 और 3:5। देखना, दूध और पानी के मिश्रण में पूरी तरह से भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध का पानी से क्या अनुपात होगा। यहाँ भी ये जो अनुपात है दूध का पानी से है और इस बार भी दूध का पानी से निकालना है, यानी कि उल्टा नहीं करना, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अब स्टेप 3 क्या है हमारे, पहले जोड़ते हैं, दूसरा समान करते हैं, तीसरा जिनका जो भाग है आयतन है उसमें रख देते हैं। इसमें भाग दिए गए हैं, बाद में रखेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे 5, जोड़ेंगे 5, जोड़ेंगे 8 उसके बाद समान कर लेंगे। समान करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इन सबको 40 बना लो। क्या बना लो, 40 बना लो। क्या बना लो, 40 बना लो। अब 40 बनाने के लिए अच्छे से सुनिएगा, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। 40 बनाने के लिए अच्छे सुनना, यहाँ 8 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 8 का और यहाँ 5 का। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर 8 का लड्डू खिलाया है तो ऊपर भी खिलाना पड़ेगा, वरना फैमिली रूठ जाएगी। यहाँ आपने 8 का रसगुल्ला खिलाया है तो रसगुल्ला खिलाइए, नहीं तो ये दूसरी वाली फैमिली रूठ जाएगी। आपने इसमें 5 का बर्फ़ी खिलाई है तो 5 वाली बर्फ़ी खिला दीजिए आर फैमिली को, वरना ही रूठ जाएगी। यानी कि स्टेप फर्स्ट जोड़ेंगे, स्टेप सेकंड समान करेंगे, स्टेप थर्ड जो जिसका है उसमें रख देंगे। तो इसका कितना भाग है 5, इसका कितना भाग है 4 और इसका कितना भाग है 8। और फटाक से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, ये आ गया आपका 40 और ये आ गया 8 दूनी 16 चौक 64, 40 64 104 और ये आ गया आपका 8 पंच 40 और 40 तिया 120। वो कितना आया था, 104 आया था, ये 120 आया है। ये आ गया आपका 224। देख लेंगे, आप देख लेना, ट्राई कर लेना। 8 पंच 40 और ये आ गया 4, ये आ गया 160, ये आ गया, लिख लेते हैं गलती ना हो जाए, ये आ गया 8 चौक 32, 32 तिया 96, ये आ गया आपका 25 अट्ठे 200। फाइनली अगर जोड़ के चलेंगे तो आप मुझे बताइए कितना आएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 9 6 15 15 की 5 कैरी 1 1 2 3 3 और 1 4। तो कुछ ऐसा रेशियो आएगा 224 अनुपात 456। काटना पड़ेगा, 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 2 बचेगा 4 6, 4 एक कम 4 एक कम और 4 चौक। ये तो कट रहा है 2 से, ये कट जाएगा आपका कितने बार, 28 बार। 2 से कट जाएगा आपका कितने बार, 5 बार 7 बार। चेक करा दीजिए, 28 अनुपात 57।
बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ मैं, जैसे आप करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर देखिए 67। अरे कुछ नहीं है इसमें, ये सीधी सी बात है, पहले का 4-5 लेना है, दूसरे का 1-2 लेना है, और इसमें करना क्या है, इसके देखना अच्छे से। ए और बी एसिड और पानी के मिश्रण में, ए और बी में पानी और एसिड, पानी और एसिड का अनुपात ये है। अब बोलता क्या है, यदि x लीटर ए को और y लीटर बी के साथ मिलाया जाए। मैं आपको बताऊं, ए में पानी और एसिड है, बी में पानी और एसिड है, इसमें x भाग लिए जाए, इसमें y भाग लिए जाए, और जो भाग लिए जाए वही बताने हैं कि फाइनली इन दोनों को मिलाने पर तीसरी क्वांटिटी आ जाए। तो भाग बताने होते हैं, तो आपको पता है मैं क्या कराता हूँ, फाइनली कितना आ जाए आपको पता है कि मिश्रण में पानी का एसिड से जो अनुपात आ जाए वो आपका आ जाए कितना, 8:13। अब आपको पता है ये मिलाने हैं और कितने कितने भाग लेने हैं, और भाग निकालने के लिए मैं क्या बताता हूँ, सबसे पहले सब में जोड़ना होता है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपसे कहा, जो मैं आपको बता दूँ उसको सुन लेना। मैंने आपसे कहा ये इतना कर लिया, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। ये तीनों कट रहे हैं 3 से कितने बार, 3 बार, ये 1 बार और ये 7 बार। अब मैं आपसे क्या कहूँगा, सुनना, इस 5 के पास क्या है, 3 है, खुद को छोड़कर क्या नहीं है, 7, तो 7×5 = 35। इस 2 के पास क्या है, 1 है। क्लियर? क्या नहीं है, 3 7 21, 21 दूनी 42। अब इन दोनों को मिलाना है कि ये आ जाए। अब देखिएगा इसके पास 7 है, क्या नहीं है, 3 एकम 3, और 3 का 13 में गुणा करेंगे 39। फाइनली एलिगेशन लगा लो, यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा 3, आ जाएगा 3:4। ऑप्शन चेक कराइए। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्वेश्चन बोलता क्या है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ तो कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा यहाँ आपको क्या करना है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपने चीनी मिलाई है, दूसरी प्रकार की 48 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलाई है। क्लियर? और ये आपकी खरीद थी, ये आपकी खरीद थी, और आपने क्या किया ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर, मुझे एक बात बताइए, यहाँ खरीद तो यहाँ भी खरीद होनी चाहिए, क्योंकि एलिगेशन में सेम यूनिट लगती हैं। तो इतने में बेचने पर आपको कितना फ़ायदा हो जाए, 20%। 20% क्या होता है बाल को, 20/100, 1/5। इसका मतलब ये, अगर 5 की खरीद है तो 5 में 1 का फ़ायदा होकर आप 6 में बेचना चाहते हैं, और 6 की वैल्यू कितनी है, 54। आपको तो खरीद से मतलब है ना, आपको खरीद रखनी पड़ेगी ना यहाँ पर। तो 6 से कितने बार कटेगा, ये 9 बार, तो 9 यहाँ पर रख दीजिए, 9×5 = 45। आपकी खरीद 45 रुपये प्रति किलोग्राम है। बोलते बोलते हो जाता है भाई, लगातार पढ़ाते पढ़ाते। तो आपकी खरीद कितने की आ गई, 45 रुपये प्रति किलोग्राम। क्योंकि आपको ये पता है इस किताब को ख़त्म कराना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादातर टीचर 10-10 क्वेश्चन ले आते हैं, 15-15 क्वेश्चन ले आते हैं, बस उड़ा देते हैं और समझते हैं हम बादशाह हैं। भाई अगर लगातार क्वेश्चन कराने हैं 40-40, 30-30, 50-50, तो उसके लिए मेहनत लगती है, और लगातार बोलना पड़ता है, और जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन 1 घंटे में कराऊँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो बना बना के बोलूँगा। मैं आपसे कहूँगा इसका ये लेना है, इसका ये लेना है, मैं तमाम तरीके की बातें करूँगा। जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो आपको अपनी स्पीड भी रखनी पड़ती है, वरना एक वीडियो 4 घंटे का बनेगी। चलो, तो यहाँ पर एलिगेशन अब लग जाएगा। फाइनली ये 3, फाइनली ये कितना आ जाएगा, 5, और प्यारा सा आंसर आया। कैसे करा, ज़्यादा में से कम को घटाया, ज़्यादा में से कम को घटाया, आंसर 3-5। देखिए चेक कराइए, 3-5 का अनुपात होगा, और यहाँ पर 3-5 के अनुपात के साथ चलेंगे हम लोग। देखिए आंसर है इसका 3:5। अगला क्वेश्चन, सॉरी 3-5 तो कहीं नहीं है, नीचे उतारो, अरे अच्छा ये वाला है 3, हाँ ये है। देखो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं क्वेश्चन, हम तो करेक्ट ही करते हैं।
कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन गड़बड़ कर सकता है पर हम तो नहीं, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। सीधी बात है, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण है प्रारंभिक, जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप क्या मिला रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एसिड मिला रहे हो, पानी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आपने कहा सर पानी पहले जितना था पानी उतना ही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो यही है। तो मुझे बताइए, अगर प्रारंभिक मिश्रण में 10 थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, थोड़ा सा अटक रहा हूँ मैं। चलिए पी लिया है पानी। अब थोड़ी सी वॉइस रुकेगी नहीं शायद, बोलते बोलते गला चौक हो गया था। चलो, मैंने कहा पानी पहले जितना था उतना ही रहेगा। अगर 10% एसिड है तो 90% पानी रहा होगा स्टार्टिंग में। अगर 25% सल्फ्यूरिक एसिड है तो बाद में 75% पानी रहा होगा, और आपस में क्या है, ये बराबर, क्योंकि इन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कटेगा 6 बार 15 से, ये कटेगा 5 बार। बराबर में बंटवारा ना होकर अनुपात में होता है तो उलट जाता है। क्लियर? आपने कितना मिलाया है, 1 यूनिट, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ 5 की वैल्यू, प्यारे से बच्चों, 5 की वैल्यू प्रारंभिक मात्रा 20 है। 5 की वैल्यू कितनी है, 4 बार कटेगा। 5 की वैल्यू 20 है, 4 बार कटेगा तो 4 रख दीजिए। आपने मिलाया कितना है, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर 4 लीटर है। एक एक क्वेश्चन कराया है मैंने, छुड़वाया एक भी नहीं है। अब देखिए, ये आपसे कहता है 7 रुपये वाले को 12 रुपये में मिलाओ कि 10 रुपये आ जाए आपका मिक्सचर। कोई दिक्कत नहीं, अनुपात लेना पड़ेगा 3 अनुपात, इधर आ जाएगा 2, यानी 2 अनुपात 3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, देखिएगा, ये कहता है 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट है। 25 लीटर के मिश्रण में 30% आपकी स्प्रिट है तथा शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट का परसेंट क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, क्या स्प्रिट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? स्प्रिट पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी। क्लियर? और इसी का परसेंट निकालना है किसमें, नए घोल में। तो नया घोल 5 लीटर मिलाकर पानी कितने का हो गया, पहले 25 था घोल, अब हो गया है 30 का। तो 30 में, मतलब 25 में स्प्रिट 30% है, तो 30 में कितनी होगी, यही पूछा है। चलो भैया, इसको आप इससे उड़ा देंगे, परसेंट से 0 उड़ जाएगा, 25% आ जाएगा। हो गया आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से ही करने हैं, कुछ नहीं है इसमें। 4 3 5 2 के अनुपात में दिया है, इनके भाग दिए हैं, पहले का 5 दूसरे का 6। क्या करते हैं, 3 स्टेप खेलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर आप रखते हैं इक्वल करते हैं, फिर उनके भाग रख देते हैं, आंसर आ जाता है। क्लियर? अब देखिए, मैं यहाँ पर स्टार्ट कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 43 के बाद जो 44 45 46 47 48 और 49 जो छोटे हुए हैं बीच में, वो अब मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट चैप्टर करा दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आएगा आपका 44वां, क्योंकि 43 तक करा चुका था मैं, तो यहाँ क्वेश्चन लगा दिया मैंने 44वां, क्योंकि ये बीच में क्वेश्चन रह गए। अब एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं है। 44वां प्रश्न कहता है, सौबिक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, जिसमें पहला प्रकार 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है और दूसरा प्रकार 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। सौबिक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरी प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण चीनी के प्रत्येक किलो को 72 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचकर कितने % का लाभ, देखिए कितने प्रतिशत का लाभ कमा पाए, 20% का। इसका मतलब ये भी खरीद और यहाँ पर आपका बेचने का मूल्य दिया रखा है 72 रुपये प्रति किलोग्राम, और लाभ कितना है, आपने कहा आपका लाभ है 20%। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, लाभ 20% होता है 1/5। इसका मतलब अगर आपके घोल की खरीद 5 थी
तो आपने 1 का फ़ायदा लेकर 6 में बेचा होगा और बेचने का मूल्य कितना है 72। तो हमें तो खरीदने का मूल्य लगाना है ना एलिगेशन में, क्योंकि यहाँ खरीद तो यहाँ भी खरीद होनी चाहिए। तो 6 से कटेगा ये 12 बार और यहाँ 12 रख देंगे तो खरीद मूल्य आ जाएगा 60। तो यहाँ पर 72 ना रखकर आप क्या रखेंगे 60 और फाइनली एलिगेशन लगा देंगे और प्यारा सा आंसर आएगा। यहाँ पर ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे 15 और 80 में से 60 को माइनस करेंगे 20 और प्यारा सा आंसर आएगा 4:3। मतलब इसका भाग 4 मिलाया, इसका भाग 3 मिलाया। चेक कराइए, ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन बोलता क्या है, बहुत सिंपल है। कहता है कि आपको 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य क्या होगा। 18 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले मिश्रण प्राप्त होता है। आप सीधे कर लीजिए। आपने करा क्या, 5 किलोग्राम गेहूं को आपने 2 किलोग्राम में मिलाया, क्लियर, और 5 और 2 पूरी क्वांटिटी कितनी होती है 7, क्लियर। और 5 किलोग्राम वाले जो गेहूं थे वो आपके 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से थे, जबकि दूसरे प्रकार के जो महंगे थे वो आपसे पूछा गया है। जबकि कुल मिश्रण जो आपको प्राप्त हुआ है, देखिए अच्छे से, गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हुआ है। मिश्रण प्राप्त हुआ 20 वाला, आपको बताना है महंगे वाले यानी कि दूसरे प्रकार के जो आपने गेहूं मिलाए थे वो कितने थे। देखो एक लाइन में करा करो, यहाँ 140, ये 18 पंजे 90, 140 में से 90 गए, आपने कहा 50 और 50 की वैल्यू 2 यूनिट के बराबर है, ये मान लीजिए। तो आपने मिलाए थे महंगे प्रकार के 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले। आंसर ऐसे कर देना होता है और प्रति किलोग्राम पूछा है तो आंसर 25 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, आंसर आ जाएगा 25 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भर भर के करा चुका हूं मैं। यदि 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है तो पानी कितना होगा प्यारे बच्चों। आपने कहा 63% दूध है तो पानी 37%। तो घोल में दूध की सांद्रता 70% करने के लिए कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। अगर दूध मिलाएंगे पानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पानी पहले जितना था पानी बाद में उतना रहेगा। आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए, पानी पहले कितना था, 63% दूध था तो पानी रहेगा 37%। और फिर दूध की सांद्रता 70% करने के लिए, दूध 70% करने के लिए तो पानी रहेगा 30% और आपस में रहेगा बराबर। यहाँ पर देखिए आपका जो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, रेशियो आएगा 37:30 का। इसका मतलब ये है, ये तो बराबर में डाटा है, अनुपात आएगा 30:37। ये आपकी प्रारंभिक मात्रा है, ये आपकी बाद की मात्रा है, ये मिलाई गई मात्रा जो कि 7 यूनिट है। आपकी प्रारंभिक मात्रा 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है, 49 के बराबर। एक की वैल्यू आएगी 49/30। तो ये रखना किस में है, ये आपको रख देना है जो आपने मिलाया था, इसमें रख दीजिए 49/30 और यहाँ पर आएगा 343/30 और चेक कराइए ऑप्शन। अच्छा भाग दे दीजिए, 30 एकम 30 बचेगा 4, 30 एकम 30 बचेगा कितना 13, जीरो लगाया, अरे जीरो लगाना ही कितना है, 11 सही 13/30, 11 सही 13/30, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाइए, क्वेश्चन नंबर 47। ये भी आसानी है, आपको करना क्या है, 40 के हिसाब वाला 47.5 में मिलाना है कि यहाँ पर इस प्रकार मिलाते हैं कि उसके पास 645 रुपये लागत वाले, पहली बात तो समझा दूँ, ये 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 47.5 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलाना है कि यहाँ पर भी आपका मिश्रण रुपये प्रति किलोग्राम में आना चाहिए। तो यहाँ रुपये तो दिए गए हैं और किलोग्राम कितने पर, 15 पर। बस आपका एलिगेशन लग जाएगा, कोई इशू नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 चौक 60, यहाँ बचेगा आपका 4,
15 तिया 45, 43 रुपये प्रति किलोग्राम वाला आपका मिश्रण आएगा। लगा दीजिए एलिगेशन, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4.5 और यहाँ पर आपका जो अनुपात आएगा वो आएगा 2 और 3:2। आपने 2.5 से काट लिया, चेक कराइए। कहता है 47.5 रुपये, रुक जाइए 1 सेकेंड, इतना छोटा नहीं है। आपसे कहता है जिसकी कीमत, क्या कह रहा है, उस चावल का वज़न निकालो जिसकी कीमत 47.5 थी। ओके, दोनों का वज़न मिलाकर 5 है और 5 की वैल्यू, वज़न कितना है आपका 15 मिश्रण का, 5 की वैल्यू 15 है। कितने बार? 3 बार। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 47.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल, जो कि 2 यूनिट है। ये आंसर आ जाएगा आपका 6। आपने 6 किलोग्राम क्वांटिटी मिलाई थी। अगला प्रश्न करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसमें पानी आपका 3 भाग है और औषधि आपकी 7 भाग है। अच्छे से सुनिएगा, ये प्रारंभिक मात्रा है। अब क्या कहता है, इस मिश्रण में कितना भाग पानी से बदल दिया जाए। अब मुझे बताओ मिश्रण का, तो मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो रेशियो चेंज आपका नहीं होता। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो रेशियो चेंज तो आपका नहीं होता। क्लियर? क्वांटिटी कम हो जाती है बदलने पर। अब सुनिएगा, मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दिया जाए। मिश्रण निकाला, पानी से बदल दिया, बदला किससे? पानी से। अगर आप पानी से बदलेंगे तो आपको पता है रेशियो चेंज। अब देखो, पानी से बदल दिया जाता है तो परिणामी में पानी का औषधि से अनुपात 1:1 हो जाता है। अब बताना मुझे, आपने पानी मिलाया है, औषधि पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, औषधि तो सेम रहनी चाहिए। यहाँ 7 तो यहाँ भी 7 करना पड़ेगा, ये हो गए सेम। अब ये हो गया सेटिस्फाइड। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कितना पानी मिलाया था? 4 यूनिट, ये बताना है। और किस में? आपको ये पता है जितना मिश्रण निकाला गया उतना पानी मिलाया गया। अगर मैं कहूँ ये 100 है, 100 में से 10 निकाला तो 90। क्लियर? और फिर 90 में 10 मिलाया तो 100। इसका मतलब आपकी जो टोटल क्वांटिटी है ये वाली और ये वाली सेम रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं आपने 4 मिलाया, किस में मिलाया? 7 और 7 14 में, क्योंकि ये क्वांटिटी प्रारंभिक क्वांटिटी के बराबर होगी। तो फाइनली आपने 2/7 मिलाया है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नॉर्मल सा है, ठीक है। ये कहता है आपसे 45 को 48 में मिलाना है कि 46 आ जाए। एलिगेशन लगा देना। ये सब लैंग्वेज दी गई है, पहले को दूसरे में किस अनुपात में मिलाया गया। यहाँ 1, यहाँ कितना 2, तो 2:1 के अनुपात में आपने मिलाया है, बस पहली को दूसरी में। यही आंसर है, चेक कराइए। 2:1, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और अंतिम प्रश्न आ गया है और कुछ नहीं बचा। अब इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। देखिए 350 ग्राम में कितने ग्राम है? 350 ग्राम का आपका मिश्रण है। इसमें आप ये देखिएगा कि तावा और जस्ता है, तावा और कांस है का अनुपात 3:4 है। 4:3 करने के लिए आपको क्या मिलाना है? इसमें तावे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? तावे की, भैया तावा मिलाएंगे है ना, तो कांसे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांसा वही रहना चाहिए, पर कांसे पर तो कोई फ़र्क है। मैंने कहा मिलाया तावा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये समान होना चाहिए। यहाँ 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 4 का समान करने के लिए, तो यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, तो हो गया ये सेटिस्फाइड। अब अच्छे से सुनिएगा, मैंने आपसे ये कहा कि तावा और कांसे का प्रारंभिक जो मात्रा है वो 12 और 9 कितनी 25, और इसी की वैल्यू 350। इससे कितने बार कटेगा? आपने कहा 13 बार, 13 बार नहीं 14 बार। देख लेते हैं, 25 कटता है, 25 से कम 25, हाँ सही है, 14 बार। किस में रखना है? आपसे कहा है कितना आपने मिलाया था, क्या तावा, तो 9 था तावा पहले, अब कितना 16 हो गया है। 9 से 16 हो गया, मतलब आपने कितना मिलाया होगा? 7 यूनिट। हाँ, तो 7 को जिंदा करने के लिए 14 रख देंगे, 14 सत्ते 98। चेक कराइए, 98। अरे कुछ गलत कर दिया हमने, जल्दबाजी में गलत हो गया क्या? एक मिश्र धातु की 350 ग्राम तावा और कांस 3:4 के अनुपात में है। 4:3 अनुपात बनाने के लिए इसमें तावे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? तावे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? यहाँ पर क्या हुआ? 3 4
4 3 क्या मिलाया आपने? आपने मिलाया है यहाँ पर तावा मिलाया है, तो कांस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ऊपर करना पड़ेगा 3 का, यहाँ 4 का, 3 3, यहाँ 4 4 का। तो यहाँ पर आपने तावा देखा, यहाँ पर तावा आपका था ये 9 हो गया 12। अच्छा ये जोड़ने में गलती हो गई है, 12 और 9 21 यूनिट होगा। और 21 से आप 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से काटेंगे 50 बार, 50/3 पुटिंग वैल्यू आ रही है। ये गलती हुई है बस, और कुछ नहीं हुई है। तो 7 में रख देंगे 50/3 और आंसर आ जाएगा 350/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा 2 और 6, 116 पॉइंट। चेक कराइए, 116.67 आंसर आ जाएगा। यही आपका प्यारा सा आंसर है। और ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, पहला चैप्टर विद इन टाइम। प्रॉपर 7 बजे मेरे साथ आप जुड़े और आपने एक चैप्टर फिनिश कर लिया और 3-4 दिन लगे। अब इसी स्पीड को, इसी तरीके से हम किताब को फिनिश करेंगे। आपका सहयोग रहना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो लाइक शेयर आपको करना है, फैला देना है, सपोर्ट करना है। चलिए, थैंक यू।